रूबी चिड़िया एक काला जादू करने वाली तांत्रिक की बेटी थी। लेकिन यह बात उसने अपने पति को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे डर था कि यह बात जानकर वो उससे नफरत करने लगेगा। रूबी के घर के आंगन में बहुत सारे केले के पेड़ थे। उसका पति इन केलों को बेचकर अपने घर का गुजारा करते थे। फिर एक दिन रूबी उन केलों को तोड़कर एक टोकरी में जमा कर रही थी कि तभी रूबी के पास एक हाथी आ जाता है। उस हाथी को देखकर रूबी डर जाती है। ये जंगली हाथी कहाँ से आ गया और इसकी शक्ल कैसी है? बहन, मेरी मदद करो। एक भूतिया शेर ने मेरे शरीर पे कब्जा कर लिया है। मैं जानता हूँ तुम एक तांत्रिक की बेटी हो, इसलिए तुम भूतिया शेर को मेरे शरीर से बाहर निकाल कर मेरी जान बचा सकती हो। रूबी चिड़िया को उस हाथी पे बहुत दया आती है और उसके बाद वह अपने घोंसले में रखी जादुई छड़ी को लेकर वहां आ जाती है। फिर मंत्र पढ़कर रूबी भूतिया शेर को हाथी के शरीर से बाहर निकाल देती है और उसके बाद हाथी फिर से एक साधारण हाथी बन जाता है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। उस दिन से रोज रूबी चिड़िया हाथी को ढेर सारे केले खाने के लिए दिया करती थी। लेकिन एक दिन जब रूबी चिड़िया हाथी को केले खिला रही थी, तभी उसका पति वहां पे आ जाता है। हे ऊपर वाले, एक दिन मेरी नालायक पत्नी मुझे बर्बाद कर छोड़ेगी। इतना कहकर मोना चिड़ा एक डंडा उठा लेता है। ये हाथी, चल भाग यहाँ से, वरना इस डंडे से मार मार कर तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये तो एक साधारण हाथी है मोना जी, आप इसे क्यों भड़का रहे हैं? अगर ये थोड़े से केले खा लेगा तो क्या गजब हो जाएगा। लेकिन एक डंडा उठाकर मोना चिढ़ा उस हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन यह देख हाथी वहां से भाग जाता है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले रूबी, आज के बाद तुमने उस हाथी को एक भी केला खिलाया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। चल जा यहाँ से। तभी वहाँ रूबी की बेटी मुन्नी चिड़िया आती है। पापा, आप माँ को क्यों मार रहे हो? माँ ने क्या गलत किया है? अपने पति का बुरा बर्ताव देख रूबी को बहुत दुख होता है और वो चुपचाप अपनी बेटी को वहां से लेकर उड़ जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रूबी अपने घर का काम कर रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पे एक बूढ़ा भिखारी आ जाता है। अरे कोई है क्या? मुझे कुछ खाने के लिए दे दे माई, कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। मुझे गरीब भिखारी पे दया करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। उस भिखारी को देखकर रूबी को उस पर दया आ जाती है। आप चिंता मत करिए बाबा जी, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। रूबी चिड़िया उस भिखारी को रोटी के साथ साथ कुछ केले भी खाने को दे देती है। लेकिन तभी वहां उसका पति आ जाता है। हे ऊपर वाले, एक दिन मेरी नालायक पत्नी मुझे बर्बाद कर छोड़ेगी। तुझे कितनी बार समझाया है मैंने, इस तरह किसी भी राह चलते को केले खाने के लिए नहीं दिया कर, लेकिन तू है कि कुछ समझती ही नहीं। क्या हुआ जी? ये तो सिर्फ एक गरीब भिखारी है, मैं तो सिर्फ इसकी मदद कर रही थी। बेचारा बहुत दिन से भूखा है। अरे दुनिया के सारे भिखारियों का ठेका तूने ले रखा है क्या? ये भिखारी, चल भाग यहाँ से, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मोना जी, आपको इस बुजुर्ग से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। यह बूढ़ा भिखारी रिश्ते में तेरा बाप लगता है क्या? तुझे सुधारने का मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। इतना कहकर मोना रूबी का पूंछ पकड़ के मारने लगता है। नहीं मोना जी, आप मुझे मत मारिए, आखिर मेरी गलती क्या है? तभी वहाँ मुन्नी चिड़िया आ जाती है। मेरी बेचारी माँ को जानवरों की तरह क्यों मार रहे हो? इस तरह अपनी पत्नी को भला कोई मारता है क्या? अपनी माँ की तरफदारी कर रही है। एक दिन मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उनके घर में एक जोरदार भूकंप आता है और उनका पूरा घर तहस नहस हो जाता है। लेकिन सिर्फ मोना का ही घर टूटा था, बाकी सारे पक्षियों का घर सही सलामत था। अरे ये क्या हो गया? भूकंप में सिर्फ हमारा घर टूटकर चकनाचूर हो गया, दूसरे पक्षियों के घर तो सही सलामत है, उनके घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भूकंप का असर सिर्फ हमारे घर पर ही क्यों पड़ा। अब हम क्या करेंगे जी? हमारे पास तो कोई भी जगह रहने के लिए नहीं है। वो सब वहीं रोने लगते हैं कि तभी वहां पे रूबी का दोस्त हाथी आ जाता है।
फिर वो हाथी रूबी से कहता है, मेरे रहते हुए तुम किसी बात की फिक्र मत करो बहन, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देता हूँ। लेकिन तुम तो एक साधारण से हाथी हो, तुम हमारी मदद कैसे करोगे? तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो, मैं एक जादुई हाथी हूँ। मुझे एक श्राप मिला है, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुसीबत में फंसे पक्षियों की मदद करने के लिए मुझे पूरी आजादी है। अब तुम मेरे जादू का कमाल देखो। इतना कहकर वो हाथी उन सभी को अपनी जादुई शक्ति से एक जंगल में लेकर जाता है। वहाँ एक जादुई केले का पेड़ बोलता है, हाथी, क्या मदद करूँ मैं तुम्हारी? ये सब मेरे दोस्त हैं, इनके लिए आप एक घर बना दो। तभी वहाँ एक केले का विशाल घर प्रकट हो जाता है। यह जादुई केले का घर मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए तुम्हें उपहार के तौर पे दे रहा हूँ। तुम्हें इस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर हाथी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद रूबी चिड़िया अपने परिवार वालों के साथ उस घर में प्रवेश कर लेती है। वह घर अंदर से एक बड़े आलीशान बंगले के जैसा था। उसमें उनकी सुख सुविधाओं की सारी चीजें मौजूद थी। यह देख रूबी का पति बहुत खुश होता है। तुमने हमेशा लोगों की भलाई की है, यह घर तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा है। मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें हमेशा परेशान किया है। कोई बात नहीं जी, आप अपने मन से सारे गीले शिकवे दूर कर दीजिए। मैं आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती हूँ। और फिर उस दिन से उन सभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा गरीब और लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।